साथियों, 14 अप्रैल आ रहा है और 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती है। हमारे लिए बहुत ही महान दिन है और 14 अप्रैल के आते ही अब मंच लगेंगे और जो भी अपने आप को अम्बेडकरवादी कहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से जोड़ते हैं, वो लोग अब अम्बेडकर जयंती की मंचों पे आएंगे। तो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे राजनीतिक नेता हैं, और आएंगे और फिर वही बात दोहराएंगे, पुरानी बातें। बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने वो किया, बाबा साहब का इस सन में जन्म हुआ, बाबा साहब का इस समय पर निर्माण हुआ। यही सारी बातें जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे जो नेता हैं, वो मंचों पर आकर पुरानी वही घिसी पिटी बातें वो दोहराएंगे। हमारे नेताओं के पास करंट मुद्दों को समझने की जो समझ है वो काफी कम हो चुका है। हमारे नेता मंचों पे आएंगे तो कुछ लोग, काबिल और विद्वान लोग यह भी कहेंगे कि बहुत दुख की बात है, हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम सरकार से बाहर हैं। तो सरकार से बाहर हैं यह बात कह के वो समाज को होपलेस करने की कोशिश करेंगे, जबकि सरकार किसी की भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। अगर अम्बेडकरवादी अपने आप को कहते हैं तो अम्बेडकरवादी कहने वाले लोगों को अम्बेडकर के जैसा काम करने वाला बनना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं कोई बन सकता है, लेकिन जो उनका तरीका है, उनके जो तौर तरीके हैं आंदोलन के, अपनी बातों को सरकार से मनवाने का, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तौर तरीका है, ये तौर तरीका भी समझना पड़ेगा। और वर्तमान में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी हमारे नेताओं को समझना होगा और उन मुद्दों को लेकर के पब्लिक को जागरूक करना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता हो चाहे राजनेता हो। जिस प्रकार ये सरकार हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का जो दरवाजा है लगातार बंद करती जा रही है, शिक्षा को महंगा करके, और तमाम आप देख रहे हैं कि जो शिक्षा से संबंधित सामग्री, उन सारे सामग्री चाहे कॉपी, किताब, पेंसिल, जो भी चीजें हैं, उन सब पे इस गवर्नमेंट ने 25% दाम बढ़ा दिया। एक तो कॉलेजों के फीस महंगे, दूसरे स्टेशनरी से लेके कॉपी, किताब जितने भी हैं, इन सामग्रियों को भी 25% रेट बढ़ा दिया सरकार ने। तो इन मुद्दों पे सरकार को घेरने के लिए हमारे नेताओं के मुंह में जबान होनी चाहिए और बात कैसे कहना है ये समझ होनी चाहिए। इस समझ का बहुत बड़ा अभाव है। और अन्य मुद्दे जो हैं हमारे, चाहे जमीन का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, चाहे सम्मान का मुद्दा हो, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे संविधान का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर लगातार बात करना होगा। और यह रोना रोने से नहीं कुछ होगा कि अब हमारी सरकार नहीं बन पाई। तो जो रोना रो रहे हैं वो कमजोर लोग हैं, लाचार लोग हैं। वो जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, राजनेता कहते हैं, अगर सरकार नहीं बनने का रोना रो करके अगर सामाजिक लड़ाई से अपने आप को बैक कर रहे हैं तो वो कमजोर लोग हैं। ऐसे लोग भी समाज के लिए बहुत घातक हैं। हमको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है, क्योंकि अम्बेडकरवादी लोग न घबराते हैं, न डरते हैं और संघर्ष निरंतर करते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो सूत्र दिया, जो हम लोगों को स्लोगन दिया, जो नारा दिया है, तो इसलिए नहीं कि मतलब संघर्ष एक दिन का है, ये संघर्ष निरंतर हमें करना है। और अब संघर्ष को करने के लिए हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम भी बनाना है, रिजल्ट भी देना है समाज को। इसलिए साथियों, 14 अप्रैल के दिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बधाई दीजिए सबको, खुशियां मनाइए और घिसी पिटी बातों, जो पुरानी बातें हैं, वही 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो रटी रटाई बातें हैं, तो जो हमारे राजनेता, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो घिसी पिटी बातें कर रहे हैं, उन बातों से बाहर निकले और करंट वर्तमान मुद्दों पे काम करना सीखें और वर्तमान मुद्दों पे अपनी समझ बढ़ाएं। तब जाके हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बना सकते हैं। सरकार बनना न बनना ये कोई मुद्दा नहीं है और इससे कोई होपलेस होने का कोई मसला नहीं है। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम तो पानी पीने का अधिकार भी लड़ के लिए, हम तो रास्ते में चलने का अधिकार भी लड़ के लिए,
हम वो लोग हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे, जिन्हें रास्ते में चलने का हक नहीं था, तो रास्ते में चलने का भी अधिकार हम लड़के लिए हैं। तो जब सब कुछ हमें लड़के मिला है, तो आज जो हमें जो नई पीढ़ी, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके भविष्य को अगर हमें बचाना तो लड़ना पड़ेगा, और बिना लड़े कुछ नहीं होगा। और लड़ाई और सड़क से लेके सदन तक होना चाहिए। लड़ाई के प्रति हमें आम पब्लिक को जागरूक करना होगा, और करंट मुद्दों पे जो वर्तमान समस्याएं हैं उन मुद्दों पे भी बात करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्तमान को जो समाज नहीं समझ पाएगा, वो समाज अपना भविष्य बेहतर कभी नहीं बना सकता है। इतिहास जानिए, लेकिन इतिहास में ही मत फंस के रहिए, वर्तमान की समस्याओं को समझिए, और जब वर्तमान को समझेंगे तभी जाकर के आप बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद।